यहाँ पर जितनी भी महिला या जो लेडीज़ है वो काफ़ी समय से हमारे साथ है, काफ़ी सालों से। तो धीरे-धीरे करके हमने उनको ट्रेन किया है और वो भी और भी ट्रेन हो रही है धीरे-धीरे और काम कर रही है। जी, हर साल बप्पा आते हैं और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन हाथों के बारे में जो बप्पा को सालों से आकार देते आ रहे हैं? ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक आस्था है। और इन्हें आकार देने वाले सिर्फ एक कलाकार नहीं है, हमारी श्रद्धा के शिल्पकार हैं, जिनकी कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं। ये जो मूर्ति है हमारी बड़ौदा की कोई यूनिवर्सिटी में जाने वाली है। और जब हम मूर्ति बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें गणेश जी के जो फेस होता है उनका ध्यान रखना पड़ता है कि गणेश जी के हाव भाव एकदम सही आने चाहिए। कि अगर हम जब दर्शन कर रहे हैं गणेश जी के तो उनसे एक आई कांटेक्ट होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ चीज़ों का हमें उसमें खास ध्यान रखना पड़ता है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति एक मंगल मूर्ति तरीके है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गणेश जी का जो भाव है वो शांत भाव में है और ये हमें दर्शन दे रहे हैं, वो मुद्रा में बैठे हुए हैं। हम 100% इको फ्रेंडली क्ले की मूर्तियां बनाते हैं। तो जहां तक हो सके वहां तक हम सबसे पहले इसमें जो हमारे पास मिट्टी आती है उसको हम भिगोते हैं, उसको मिक्स करते हैं और वही मूर्ति से हम इसको आकार देते हैं। हमारी जो मूर्ति है अभी आप देख रहे हैं ये अप्रोक्स 5 फुट का मूर्ति है, 4.5 से 5 फुट के बीच में। और एक मूर्ति को बनाने में हमें लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है। हमारी पूरी टीम जब मिलकर काम करती है तब जाके एक मूर्ति हमारी 4 से 5 दिन में रेडी होती है। अभी जो गणेश चतुर्थी आने वाली है उसके रिलेटेड हमने 2025 की गणेश चतुर्थी का काम हमारा ये जनवरी से स्टार्ट है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये हमने ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई है। जैसे कि अभी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया ने डिफेंस में जो भी सिस्टम्स हमारे यूज़ किए थे, या तो हमारे पास जो भी आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, वो तीनों को हमने एक ही मूर्ति में दिखाया है। हमारा जो ये INS विक्रांत है वो हमने दिखाया है नीचे, और S-400 टैंक है जो हमारी रक्षा के लिए खड़ी थी वो हमने यहाँ पे दिखाई है। और हमारे पास जो राफेल था वो भी हमने दिखाया। तो हमारी वायुसेना और हमारी जो समुद्र में चलने वाली जो INS विक्रांत है वो, और हमारा S-400 टैंक, हमने तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके और साथ में हमने गणेश जी दिखाए हैं कृष्ण भगवान के स्वरूप में रथ के ऊपर चलते हुए, कि युद्ध ही आखिरी एक रास्ता है हमारी रक्षा के लिए। ये मेरा एक ओरिजिनल आइडिया है गणेश जी को लेकर, और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बेस के ऊपर, ये ओरिजिनल आइडिया के बेस के ऊपर ये मूर्ति मैंने रेडी की है। ये मूर्ति हम ये संदेश देती है कि जब सामने से हमला हो रहा है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो फिर हमें लड़ाई करनी ही होगी, या तो हमें लड़ना ही होगा। तो हमें उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए लड़ने के लिए। ये नहीं है कि हमें लड़ना है, लेकिन अगर सामने से अगर वार हो रहा है तो डिफेंस के लिए हमें ऑलरेडी हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए प्लानिंग के अंदर। अभी ये मूर्ति ऐसा देखने जाए तो 60% तक रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमें बैकग्राउंड में लगाना है, कुछ कैरेक्टर्स हमें इसमें ऐड करने हैं, इसका कलर का प्रोसेस अभी पेंडिंग है, वो सब रेडी होगा उसके बाद में ये मूर्ति कंप्लीट हो जाएगी। ये मूर्तियां आपने देखी, मूर्तियों की बनावट आपने देखी और आपने समझा कि जिस मूर्ति को हम अपने घर में लेकर आते हैं उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने लोगों की सोच होती है और कितने महीनों का परिश्रम होता है, जिसके बाद वो सुंदर सी मूर्ति आपके सामने आती है। और भी कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब मैं जानना चाहूंगी। दक्षेश भाई से अब बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर अगर आप पहले से जानते हैं, अगर आपने पिछले साल के एपिसोड देखे हैं तो आप जानते होंगे कि इस जगह पर सिर्फ गुजरात राज्य से नहीं, सिर्फ वडोदरा शहर से नहीं, कई राज्यों से ऑर्डर्स आते हैं जिसकी मूर्तियां यहाँ पर तैयार की जाती है। तो दक्षेश भाई, इस बार कितनी जगहों से आपको ऑर्डर्स आए हैं? ये साल ये गणेश चतुर्थी में हम देखने जाए तो हमारे पास लुधियाना से 2 ऑर्डर है जो पंजाब में आता है, और गुजरात के अंदर भी हमारे पास, बड़ौदा के अंदर हम आइट साइड के हमारे एरिया की बात करें तो देवगढ़ बारिया है, पावागढ़ है, फिर सोजित्रा है, बोरसद है, भरूच है, सूरत है, अहमदाबाद है,
गुजरात के अंदर लोकल ये एरियाज है। फिर हमारे पास हम जो भी गणपति वगैरह बना रहे हैं तो उनके ऑर्डर हमारे पास एमपी से है, अलीराजपुर से है, मुंबई में है, जैसे पुणे से भी ऑर्डर आ रहे हैं, और साथ में बेंगलोर से भी है। अलग अलग एरिया से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। जी, हर साल यहाँ पर इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं और इतने लोग भरोसा तभी करते हैं जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। इसके साथ अगर अब तक के वीडियो तक आप पहुंच गए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कारीगर हैं ज्यादातर महिलाएं हैं। महिला कारीगर यहाँ पर ज्यादातर नजर आ रही हैं। उनको आपने ये ट्रेनिंग दी है सारी चीजें जो वो कर रही हैं, या पहले से वो सीखी हुई थी? किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है? यहाँ पर जितनी भी महिला या जो लेडीज है वो काफी समय से हमारे साथ है, काफी सालों से। तो धीरे धीरे करके हमने उनको ट्रेन किया है और वो भी और भी ट्रेन हो रही है धीरे धीरे और काम कर रही है। जी, इसी के साथ साथ जो मूर्तियां हैं सारी मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं जो आसानी से जो विसर्जित हो सके, क्योंकि सिर्फ गणपति बप्पा को घर लाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो उनका विसर्जन होता है तो वो भी अच्छी तरह से हो और कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से हमारी श्रद्धा पर या हमारे धर्म पर सवाल उठे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर हर साल। पर्यावरण के प्रति आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग गणपति बप्पा को अपने घर लाने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जो घर पे मूर्ति बिठा रहे हैं या जो भी मूर्ति का आप स्थापन कर रहे हैं तो वो मूर्ति हो सके वहां तक आप मिट्टी का बैठाइए, क्योंकि जो मिट्टी की मूर्ति बनती है, जब हम मिट्टी हाथ से बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं हाथ से, तो उसमें एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है। जो दूसरे मटेरियल के अंदर या जो पीओपी है वो एक नॉन थिंग है, मतलब मिट्टी के अंदर एक फील होती है। वो हम उसे एक जिंदा चीज कह सकते हैं कि जब मूर्ति बनती है मिट्टी की तो उसमें एक भावना होती है। अगर आप वो घर पे बिठाते हैं वो भाव के साथ, तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी वो। बिल्कुल। आखिर में अगर आप में से कोई है जिन्होंने अब तक गणपति बप्पा की मूर्ति को चुना नहीं है और जो चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके से आपके घर की मूर्ति इस बार तैयार हो, तो आप कैसे दक्षेश भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। दर्शक आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? आप मुझे, मेरा जो वर्कशॉप है तरसली बाईपास बड़ौदा पे, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं, या तो फिर आप हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से आप अगर अपने घर में कुछ अलग यूनिक मूर्तियां लाना चाहते हैं तो आप दक्षेश भाई से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और इनका एड्रेस भी मेंशन कर देंगे। अभी तो आपने देखा मूर्तियां बनाने का प्रोसेस, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर जहाँ पर सारी मूर्तियां बनकर तैयार हुई हैं। जिन मूर्तियों को हम अपने घर में विराजमान करते हैं, अपने पंडाल में विराजमान करते हैं, वो सभी छोटी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। वो सारी मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और आप इन मूर्तियों को देखें कि सारी इतनी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की गई हैं। छोटी से लेकर हर साइज की मूर्तियां यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसे अलग अलग आकार, अलग अलग स्वरूप दिया गया है। कहीं गणपति बापा राजा की तरह विराजमान है तो कहीं गणपति बापा के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलते हैं। उनकी पगड़ी से लेकर उनके श्रृंगार तक सब कुछ एकदम डिफरेंट यहाँ पर नजर आएगा। खास बात यह है कि जब हम मूर्तियां लेते हैं तो उनके श्रृंगार के लिए हमें मार्केट में घूमना पड़ता है, लेकिन ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं उसका पूरा श्रृंगार मिट्टी से ही कर दिया गया है। जो पगड़ी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रेडीमेड है, लेकिन वो मिट्टी से बनी पगड़ी है जो एकदम अच्छे से डेकोरेट किया गया है और बहुत ही बारीकी के साथ में इसे सजाया गया है। और भी कई सारी मूर्तियां यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर गणपति बापा को जो श्रृंगार किया है वो तो अलग है ही, जैसा मैंने कहा, लेकिन इसके साथ साथ उनके अलग अलग स्वरूप, जैसे कहीं वो शिवजी के रूप में विराजमान है, जैसे कहीं पर भगवान गणपति शिवजी के रूप में विराजमान है तो कहीं शिवजी के साथ गणपति बापा उनकी गोद में बैठे नजर आ रहे हैं। और ये रिश्तों की बारीकी को भी दर्शाता है और एक कलाकार के इमेजिनेशन को भी बहुत बखूबी दर्शाता है। गणपति बापा की जो अभी स्वरूप आपने देखे शिव जी के साथ में विराजमान, और उसी के साथ में एक ब्रह्मा स्वरूप गणपति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 5 सिर वाले गणपति जो अलग अलग संदेश दर्शाते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का, हमारी उम्मीदों का पर्व है। हम गणपति बापा को हमारे घर में लेकर आते हैं ताकि वो हमारे सारे विघ्नों को हर ले और हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद की बारिश कर दे। हम बाजारों से मूर्तियां खरीद कर लाते हैं और ऐसी मूर्तियां लाते हैं जो हमारे घर में एक अलग प्रभाव डाले,
लेकिन कई लोग अपने हाथों से मूर्तियों को बनाना पसंद करते हैं और यही फीलिंग्स छोटे छोटे बच्चों की भी होती है। लेकिन हम सब डरते हैं कि आखिर वो इन मूर्तियों को कैसे आकार देंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दक्षेश भाई लेकर आ गए हैं। उन्होंने एक किट तैयार किया है जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है और बच्चे अपने हाथों से गणपति बापा की मूर्ति तैयार कर सकते हैं। ये है वो किट जो दक्षेश भाई ने बच्चों के लिए तैयार किया है और वो खुद इससे गणपति बापा को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं और गणेश चतुर्थी को और भी खास बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये किट किस तरह से बच्चों को काम आएगा। आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारी आसोपालव फेस्टिवल्स की तरफ से हमने ये गणेश चतुर्थी 2025 के लिए एक स्पेशल किट बनाई है छोटे बच्चों और एडल्ट्स के लिए। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि आप घर पर भी आप खुद के गणपति बना सकते हैं। ये एक तरीका का हमारा DIY किट है। मैं इसको थोड़ा आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कि हम इसमें साथ में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप हमारी किट को देख सकते हैं, तो गणेश चतुर्थी के लिए हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 किलो क्ले दिया है और जिसके अंदर, और हमारे क्ले के बाद में, क्ले लेने के बाद में रेडी क्ले है और हमने एक सांचा दिया है, मोल्ड दिया है गणेश चतुर्थी के लिए। तो ये जो मोल्ड है, आप इसमें से डायरेक्ट गणपति बना सकते हो। और ये मोल्ड के अलावा इसमें 1.5 किलो मिट्टी एक्स्ट्रा है, जिससे आप साइड में कुछ भी डिजाइन वगैरह बनाना हो, जैसे तकिया बनाना हो गया, कुछ सिंहासन बनाना है, आपको छोटा मूसकराज बनाने हैं, आजू बाजू कमल की डिजाइन बनानी है, तो इसमें 1.5 किलो क्ले हमारा एक्स्ट्रा है। प्लस साथ में हमने इसके लिए स्कल्पटिंग के लिए 2 टूल्स दिए हैं, जिससे आप शेप वगैरह दे सकते हैं। और गणेश चतुर्थी के अकॉर्डिंग बेसिक हमारे जो 6 कलर होते हैं वो 6 कलर, प्लस गणपति के लिए स्पेशली एक जो बॉडी कलर आता है वो बॉडी कलर, स्किन कलर, और साथ में गोल्डन कलर के आप गहने मुकुट वगैरह के अंदर कर सकते हैं। तो 8 कलर का एक सेट दिया हुआ है। गणपति की आंखों में कलर करने के लिए, आंखें बनाने के लिए स्पेशल जो बारीक ब्रश रहता है वो हमने दिया है इसके अंदर, और कपड़ों में और दूसरी जगह पे कलर करने के लिए एक नॉर्मल ब्रश हमने साथ में दिया है। ये एक पूरा किट है जिसके अकॉर्डिंग आप पूरा गणेश चतुर्थी के रिलेटेड जो गणपति आप घर पे बनाना चाहते हैं वो पूरा एक किट है, जो आप घर पे अपने हिसाब से गणपति आप खुद बना सकते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे देश में इतने सारे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये बस वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन जब ऐसी कहानियां हम देखते हैं हमारे आसपास, जब गहराई से सोचते हैं तो लगता है कि हर त्योहार सभी की जिंदगी में एक अवसर लेकर आता है। हर त्योहार की वजह से न जाने कितने घर चलते हैं, न जाने कितने कलाकारों को एक मौका मिलता है अपनी कलाकारी दिखाने का। ऐसी ही कई सारी कहानियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम उन कहानियों को उस नजरिए से नहीं देखते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से सोचे, जब हम गौर से देखें उन सारी कहानियों को, उन कलाकारों को, तो कई सारी बातें, कई सारे सवालों के जवाब हमें आसानी से मिल जाते हैं। बस उन्हीं में से एक कहानी थी ये, जो हमने आपको VNM TV के माध्यम से दिखाई है। हम सभी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने घर पर गणेश जी को लेकर आएं, ताकि वो भी अपनी सारी ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार पर बरसाएं। लेकिन ये भी उम्मीद करेंगे कि आपके घर में आप मिट्टी के गणेश जी लाएं, ताकि उनका विसर्जन भी बहुत अच्छे से और बहुत सादगी से हो। ध्यान रखें पर्यावरण का भी और अपने धर्म का भी। नमस्कार। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you
to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। इस टैगलाइन के साथ ऑल गुजरात 10th VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रीन रेसिडेंशियल सोसाइटी, ग्रीन वर्क प्लेस, इंडिविजुअल चेंज मेकर, इनोवेटिव यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रेसिव फार्मर, NGO और स्कूल कैटेगरी में पूरे गुजरात से सैकड़ों एंट्रीज आई हैं। हर कोई पर्यावरण के लिए बेहतर से बेहतरीन काम कर रहा है। उन सभी एंट्रीज को हमारे एनवायरमेंटलिस्ट जूरी मेंबर्स ने देखा और परखा। सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर HK पटनायक, पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गवली, एनवायरमेंटल प्लानर डॉक्टर नेहा सरवटे, पर्यावरणविद अवी सबावाला और कृषि विशेषज्ञ विनोद करकर ने सभी नॉमिनेशंस और उनके साथ प्रोवाइड किए गए अटैचमेंट को देखकर आपस में विचार विमर्श के बाद मशक्कत से अपना निर्णय लिया। VNM एनवायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 इस साल का जो है उसमें 3 कैटेगरी को हमने जज किया है। तो उसमें एक कैटेगरी जो है वो इंडिविजुअल जो पर्सन है अपने लेवल पे पर्यावरण को बचाने की जो प्रयत्न करता है या एफर्ट लगाता है, तो उसकी एक कैटेगरी देखी गई। दूसरी कैटेगरी का जो जजिंग हुआ है वो है इनोवेटिव लेवल पे, मतलब जो आप पढ़े हो उसके अलावा आप क्या करते हो या पढ़ाई के दौरान आप कौन से रिसर्च को लेके कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो वो यूजुअली उसमें यूथ या जो ग्रेजुएशन में है लड़के बच्चे वो लोग उसमें आते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो हमने देखी है वो है ग्रीन स्कूल्स, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि स्कूलों में पर्यावरण तो पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ स्कूलें ऐसी भी है कि जो पर्यावरण को संजोगने में भी कुछ एफर्ट डालती है। वहाँ पे टीचर्स हो या प्रिंसिपल हो, अगर उन्हें वो चिंता है पर्यावरण की, तो डेफिनेटली वैसी कई स्कूलें हैं कि जो धीरे धीरे पर्यावरण को संजोगने में कहीं कहीं एफर्ट लगा रही है। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो, ग्रीन कवर बढ़ाना हो, बच्चों को लेके कुछ एक्टिविटी करानी हो जो पर्यावरण को बचाने में काम करे। तो ये 3 कैटेगरी को मैंने आज जजिंग में मैं वन ऑफ द मेंबर जूरी मेंबर था। बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट लोगों ने लगाए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अहमियत को समझ के। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग एक है, लेकिन वाटर ऑडिट
आप करते हो और बाद में पर कैपिटा या पर हेड या पर हाउस होल्ड कितना उसमें यूज हो रहा है, तो उसमें कैसे बचाया जाए। तो ये सारे भी अभी नए नए तरीके कि जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेस बचाने में मदद करे, तो ये भी एफर्ट हमें देखने को मिले। VNM के द्वारा ये जो कंडक्ट किए जा रहे हैं एनवायरनमेंट एक्सीलेंसी अवार्ड्स, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा लगा ये जान के कि स्कूल्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और इंडिविजुअल्स किस तरह से पर्यावरण के लिए काम करते हैं, उनका योगदान कैसा महत्वपूर्ण है और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अवेयरनेस एडवोकेसी प्रोग्राम से प्रैक्टिस एक्शन के द्वारा उन लोग क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं सोसाइटी को, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने वाले लोग हमेशा ही प्रशंसा के पात्र होते हैं। ऐसे ही चंद लोगों को सराहने का काम VNM TV कई सालों से लगातार कर रहा है। वडोदरा शहर से शुरू की गई ये मुहिम अब ऑल गुजरात कर दी गई है ताकि पूरे गुजरात के पर्यावरण संरक्षकों को पहचान मिल सके और अन्य लोगों को भी अपने हिस्से का पर्यावरण संजोने की प्रेरणा मिल सके। VNM एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में हमारे पास 3 कैटेगरी आए हैं। NGO कैटेगरी, ग्रीन वर्क प्लेस और इंडिविजुअल कैटेगरी में हमने जांच किया है। सिलेक्शन में कठिन काम है क्योंकि इतने सारे जो अच्छे काम हो रहे हैं, तो उसमें से सिलेक्ट करने का डिसीजन, निर्णय लेने का थोड़ा कठिन काम तो है। हमने खास ये देखा है कि जो थोड़ा अलग अलग काम से और जो वाइड एरिया में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस दिया है। उसका मतलब नहीं है कि दूसरे लोग का हमने अप्रिशिएट नहीं किया है, हम सबका अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन में खास करके जो संस्था या जो व्यक्ति कम रिसोर्स में उनका ज़्यादा प्रयत्न है, उसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया है। NGO category, of course, there are a lot of good work being done by different NGOs, and we heartily appreciate their effort in doing it. But we have given some emphasis or weightage to the people who really understood the wider domain of environment excellence and the sustainability concept. Also, their dedication to achieve the set objectives, as well as how much measurable or smart achievable points they have really highlighted in their reports. So maybe there are few NGOs who have done a lot of work, but they have not really pointed out all these achievements in the limited formats. But we have given emphasis to those who has really presented it very smartly with achievable and measurable activities they have conducted during last 6-7 years. This one, though there are some individuals who have done excellent work in their category under the limited resource and very stressed conditions, but their achievements are phenomenal. So accordingly, we choose those persons with full dedication and understanding of the subject and focus on really giving some good outputs through their environmental excellence effort. આજનો જે ખેડૂત છે એ પ્રોગ્રેસિવ ખેડૂત તો બનતો જ જાય છે, એમાં પણ આજે જે VNM ન્યૂઝ જે મહેનત કરી રહ્યું છે, ફિલ્ડ સુધી લેવલનું કામ કરે છે, એથી ઘણી સારી એન્ટ્રીઓ આવી. અમે એમાંથી પહેલાં 24થી 25 એન્ટ્રીઓ સિલેક્ટ કરી અને એમાંથી જે ખેડૂતો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે, પછી એને વેલ્યુ એડિશન કરીને કે પોતાના ખેતરમાં જે હળદર થાય છે, પોતાના ખેતરમાં આદુ થાય છે, તો હળદરનો પાવડર કરી અને શહેરીજનો સુધી પહોંચાડવું. સરગવાનું પાન છે તો એ કઈ રીતે હેલ્થ માટે ઉપયોગી છે એ શહેરીજનો સુધી પહોંચાડવાનો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે એ ખૂબ જ મોટી વાત છે. કારણ કે આ આપણે ધારો કે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કરતા હોઈએ તો એનો ઉપયોગ જો શહેરીજનો નહીં કરે
તો એનો કોઈ ફાયદો નથી. એટલે આ ખેડૂતો જે એની પોતાની પ્રોડક્ટનું જાતે માર્કેટિંગ કરી રહ્યા છે એ એક બહુ મોટી વાત છે. વેલ્યુ એડિશન કરી અને જે એમાંથી બીજી પ્રોડક્ટ બનાવી અને આપે છે એ 2-3 વસ્તુ જે છે એ અમને ખૂબ જ ગમી કે આપણો ખેડૂત છે એ હવે ખેતી આજીવિકાનું સાધન નથી, એ પોતે વેપારી બનતો જાય છે, એક ઉદ્યોગ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. એટલે એ ફીલ થયું કે ના, ખેડૂત પ્રોગ્રેસ કરે છે. મોટાભાગની જે એન્ટ્રી હતી લગભગ 80 થી 90% તો યુવાનો હતા અને એમાં પણ જે એજ્યુકેટેડ યુવાનો છે કે એજ્યુકેટેડ ખેતી કરે છે એ બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે એજ્યુકેશન લઈ અને બહાર નીકળી જવું, નોકરી કરવી, ધંધો કરવું, ગામડાથી દૂર જવું, એના બદલે પોતાની પાસે જે સંસાધનો છે, પોતાના બાપ દાદાની ખેતી છે, એમાં કંઈક નવું કરવું અને પોતાનો જે એજ્યુકેશન છે કે પોતાનો બાપ દાદાનો અનુભવ છે એનો સુમેળ કરીને જે આ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે એ બહુ સરસ વાત છે. મહિલા તો ખેતી માટે અગત્યનું અંગ છે. મહિલા વગર ખેતી થઈ જ ન શકે. હું ખેડૂત છું તો મારા ખેતરમાં મારા કરતાં મારી પત્ની વધારે કામ કરતી હશે, પણ એ શું થાય છે કે પુરુષ છે એ પ્રભાવી છે, સ્ત્રી છે એ પ્રચ્છન્ન છે, તો આગળ પુરુષ જ હોય, ખેતી તો સ્ત્રી જ કરતી હોય. પરંતુ અહીંયા જે એન્ટ્રી આવી મહિલાઓની કે જે મહિલાઓ પોતાના પીઠબળ ઉપર પોતાની તાકાતથી ખેતી કરી રહી છે, ફક્ત ખેતી જ નહીં, એને વેલ્યુ એડિશન કરે છે. હું તો એમ કહું કે બહેનોએ જ એન્ટ્રી કરવી જોઈએ અને પુરુષોએ મારા જેવાય તો આવું જ ન જોઈએ. આજ સુધી મને એવી VNM સિવાય કોઈ ચેનલ નથી દેખાણી કે જે આ રીતે સોશિયલ વર્ક કરતી હોય અને એમાંય ખાસ કરીને પર્યાવરણ માટે. અને એમાંય પછી પર્યાવરણમાં એક કેટેગરી જે ખેડૂતો માટે કરી રહી છે એ ખરેખર બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે અત્યારે લોકો ફૂલ્લી કોમર્શિયલ થઈ ગયા છે, ત્યારે સમાજ માટે આપણી શું ફરજ છે એ VNM TV समझे से. अलग अलग कैटेगरी में विनर बने सभी विजेताओं को जल्द ही VNM TV द्वारा एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और फिर एक बार साकार होगा लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR Signature फैंस, आपके काम की बात. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports,
art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. सोशल मीडिया की दुनिया में एक अनोखा पैटर्न है। जब भी कोई ट्रेंड वायरल होता है तो लोग उसके पीछे दीवानों की तरह पड़ जाते हैं, चाहे फिर वो कोई डांस स्टेप हो, कोई अजीबोगरीब थ्योरी या फिर कोई अनोखी चीज जो रातों रात सबकी जुबान पर चढ़ जाए। और अब ऐसा ही एक ट्रेंड है जो हर किसी के जुबान पर है। बचपन की सबसे बड़ी खुशी थी बाजार में खिलौनों की दुकान के सामने घंटों खड़े होकर किसी गुड़िया को पाने की जिद करना। लेकिन क्या हो अगर एक प्यारी सी दिखने वाली गुड़िया को लोग शैतानी कहने लगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही गुड़िया की धूम है, लबूबू डॉल। नाम तो सुना होगा। कई लोग इसे देखकर डर रहे हैं तो कुछ इसे पाजुजू जैसे प्राचीन राक्षस से जोड़ रहे हैं और कुछ इसे कलेक्ट कर करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन आखिरकार लबूबू डॉल है क्या? क्या ये वाकई में कोई भूतिया खिलौना है या सिर्फ एक अफवाह की उड़ान? नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं VNM टीवी। VNM टीवी आपके लिए हमेशा कुछ हट के कहानियां लेकर आती है। तो चलिए आज के इस खास सेगमेंट में हम जानते हैं इस ट्रेंड के पीछे की कहानी और विवाद की पूरी सच्चाई। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कैसे वायरल हुई लबूबू डॉल। दरअसल लबूबू डॉल तब तेजी से वायरल हुई जब एक इंस्टाग्राम वीडियो ने इंटरनेट पर खौफ फैला दिया। उस वीडियो में एक भूरी रंग की लबूबू डॉल को एक डरावनी आकृति के बगल में दिखाया गया था। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे हॉलीवुड फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट में दिखाए गए राक्षस पाजुजू से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, वीडियो में द सिम्पसंस का एक सीन भी दिखाया गया जहां एक महिला गलती से शैतानी डॉल खरीद लेती है और उसका बच्चा उससे प्रभावित हो जाता है। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर अफवाहों की आग लग गई। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर लबूबू और राक्षस पाजुजू का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि पाजुजू एक प्राचीन मेसोपोटामियन राक्षस है जो द एक्सॉर्सिस्ट जैसी डरावनी फिल्मों में दिखाया गया है। पाजुजू के शरीर पर पंख, पूंछ और उभरी आंखें होती हैं। लोगों का दावा है कि लबूबू डॉल की आंखें, कान और मुस्कान कुछ हद तक पाजुजू जैसी है। लेकिन हकीकत में स्नॉप और ब्रिटानिका जैसी प्रतिष्ठित फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने पुष्टि की है कि लबूबू और पाजुजू में कोई भी समानता नहीं है। ये महज एक गलत तुलना और सोशल मीडिया की अतिरेक है। लबूबू डॉल को 2015 में मशहूर कार्टूनिस्ट कैसिंग लूंग ने अपने बच्चों की किताब सीरीज द मॉन्स्टर्स के लिए डिजाइन किया था। कासिंग लूंग ने बताया कि ये कैरेक्टर यूरोपीय परियों की कहानियों और उनके बचपन की कल्पनाओं से प्रेरित है, ना कि किसी शैतानी सोच से। 2019 में चीन की फेमस कंपनी पॉप मार्ट ने लबूबू को खिलौने के रूप में मार्केट में लॉन्च किया और देखते ही देखते ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन गई। अब सोशल मीडिया पर भी लबूबू डॉल से जुड़ी कुछ डरावनी बातें फैल रही है, क्योंकि लबूबू की शक्ल कुछ हद तक शरारती राक्षस जैसी लगती है। बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, खरगोश जैसे लंबे कान, नुकीली मुस्कान, और यही वजह है कि पहली नजर में लोग इसे क्रीपी मान लेते हैं। लेकिन असल में ये सिर्फ एक डिजाइन स्टाइल है, जैसे टिम बर्टन की फिल्मों में कैरेक्टर्स। 2025 में लबूबू डॉल ने करीब $400 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। बीजिंग में एक 131 मीटर ऊंची लबूबू डॉल की नीलामी 1.2 करोड़ रुपए में हुई। इसके छोटे वर्जन भी मार्केट में छाए हुए हैं और पॉप मार्ट की डिमांड आसमान छू रहे हैं।
पॉप मार्ट के फाउंडर वैंग निंग अब $22.7 बिलियन की नेटवर्थ के साथ चीन के सबसे युवा अरबपतियों में से हैं। अब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी चीजें फैल रही है उसके पीछे की हकीकत क्या है। लबूबू के खिलाफ डर फैलने वाले कंटेंट में कोई भी वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक मासूम फैंटेसी वर्ल्ड की डॉल है जो एक कलात्मक सोच का हिस्सा है। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये डॉल नेगेटिव एनर्जी फैलाती है। कोई भी संबंध नहीं है इस डॉल का किसी शैतानी ताकत या पाजुसू से। बस ये एक कलेक्टिबल टॉय है जिसका क्रेज युवाओं और बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लबूबू डॉल शैतानी नहीं है, ये एक कला और कल्पना का सुंदर उदाहरण है जिसे सोशल मीडिया पर गलत व्याख्याओं और डर फैलाने वाले वीडियो के जरिए बदनाम किया गया है। और अगर आपके बच्चों को फैंटेसी और यूनिक डिजाइन वाले खिलौने पसंद है तो ये डॉल एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि उसकी डरावनी शक्ल से कोई भी बच्चा डर ना जाए। लबूबू डॉल की दुनिया में डर नहीं बल्कि कला, कल्पना और कलेक्शन का जादू है। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि ये डॉल शैतानी है तो उन्हें ये रिपोर्ट सेंड जरूर करिएगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV।